गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पर बात कर रहे थे, जिसमें इसके पहले वाली वीडियो में हमने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना और न्यायिक पृथक्करण पर बात की। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11-12। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और 12 वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज पर बात करती है। विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद, जो इसमें धारा 11 वॉइड मैरिज पर बात करती है, धारा 12 वॉइडेबल मैरिज पर बात करती है। धारा 11 में शून्य विवाह, वॉइड मैरिज मतलब शून्य, आप विवाह कर रहे हैं पर वह हिंदू धर्म के सिद्धांतों के अनुसार सही नहीं है, तो वॉइड मैरिज है। तो इसमें अब धारा क्या कहती है देखते हैं। शून्य विवाह, इस धारा 11 शून्य विवाह, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित कोई भी विवाह। धारा 5(1), जिसमें विवाह के समय कोई दूसरा पति या पत्नी जीवित है, जिसे बाइगेमी कहा जाता है, तो विवाह शून्य है। 5(4) में किसी रूढ़ी या प्रथा में प्रतिषिद्ध नातेदारी में वो आता है, मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री में वे दोनों स्पाउस पति या पत्नी दोनों आते हैं। या धारा 5(5) में सपिंड में आते हैं। सपिंड का अर्थ मैंने समझाया था। यदि इन कंडीशन में फर्स्ट विवाह के समय कोई दूसरा पति या पत्नी जीवित पहले से विवाहित थे, जिसका पति या पत्नी जीवित था, दूसरा किसी रूढ़ी या प्रतिषिद्ध नातेदारी प्रोहिबिटेड डिग्री में हो या सपिंड में हो, तो विवाह के दोनों पक्षकारों में से एक अर्जी उपस्थित करके न्यायालय में विवाह की अकृतता की डिग्री की घोषणा करवाई जा सकती है। इसमें प्रार्थना की जाएगी कि साहब हमारी विवाह हमारा हो गया है, किंतु हमारी ये हम सपिंड में आते हैं, हम प्रतिषिद्ध नातेदारी में आते हैं, या इस स्पाउस ने जो सामने वाले हैं इसके पहले से कोई पति या पत्नी जीवित थी, इसलिए विवाह शून्य घोषित किया जाए। ये धारा 11 कहती है। धारा 12 शून्य करनी विवाह पर बात करती है, मतलब विवाह तो होगा पर विवाह को यदि शून्य, धारा 11 के अंतर्गत तो विवाह शून्य ऑटो प्रोसीजर है, पर एक अर्जी देकर घोषणा करवानी होती है। पर धारा 12 में विवाह तो वैलिड है, अगर उसे कंटिन्यू रखा गया तो विवाह में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। किंतु धारा 12 कहती है शून्य करने किन कारणों से विवाह, कौन से विवाह शून्य करवाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं। प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहतर संभोग नहीं किया जा सकता, नहीं हुआ, मतलब मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड ड्यू टू इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट। फर्स्ट रीजन ये है, ऐसी परिस्थितियों में मैरिज शून्य करवाई जा सकती है। धारा 5(2) कहती है चित्त विकृत, मानसिक विकार से ग्रसित है, तो ऐसी परिस्थिति में मैरिज शून्य करवाई जा सकती है। अर्जीदार जो प्रार्थना लाया, यदि विवाह लैक ऑफ कंसेंट के कारण है, मतलब विवाह किसी ज़बरदस्ती या किसी दबाव या किसी धमकी में आकर करवाया गया है, तो किसी बल के प्रयोग के द्वारा करवाया गया है, तो विवाह का पक्ष, या पहले इसमें जैसे माता पिता की कंसेंट होती थी बाल विवाह के, तो पिता को भी या माता को किसी दबाव में लेकर शादी करवा दी गई, किसी धमकी के अंतर्गत शादी करवा दी गई है, तो इस कंडीशन में विवाह को शून्य करवाया जा सकता है। या 5वीं प्री मैरिज प्रेगनेंसी अदर पार्टी, यदि विवाह के समय महिला किसी थर्ड व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी
तो भी इस विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है। अब इसमें इसी धारा 12 में इन विवाह को शून्य करा तो सकते हम, पर इसके लिए कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन, जब बल का प्रवर्तन, जैसे किसी को धमकी के अंतर्गत किसी से विवाह करवाया गया है, तो जिस दिन वो धमकी का असर खत्म हो जाता है, पर वो असर प्रवर्तनशील, मतलब आप ऐसी कंडीशन में आ गए हो कि हाँ आज मैं इसको शिकायत कर सकता हूँ, आज से यहाँ शिकायत की जा सकती है, तो या किसी कपट के द्वारा विवाह करवाया गया है, तो जैसे आपको कपट का पता चलता है तो 1 वर्ष में ये प्रार्थना पत्र देना होता है। यदि आपने इस विवाह को कंटिन्यू रखा और 1 वर्ष से अधिक रखला तो इस धमकी और बल प्रयोग के विवाह भी वैलिड हो जाएगा। यदि विवाह धमकी और बल प्रयोग से हुआ है, किंतु आपने जिस दिन आपको धमकी, बल या कपट का पता लगता है, उसके बाद भी इस विवाह को अपनी सहमति से कंटिन्यू कर दिया है आपने, तो यह विवाह शून्य नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू होगा। अदर रीजन जिसमें प्री मैरिज प्रेगनेंसी वाली बात है, थर्ड पर्सन, प्री मैरिज प्रेगनेंसी थर्ड पर्सन वाली बात है, तो उस विवाह के समय यदि आपको इस बात का ज्ञान है कि यह जिससे मैं विवाह कर रहा हूँ यह पूर्व में प्रेग्नेंट है और थर्ड पर्सन से है, तो भी इस विवाह को शून्य नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपकी ज्ञान आपको इस परिस्थिति को एक्सेप्ट कराता है और विवाह को वैलिड किया जाएगा। और किसी भी कारण, जैसे छल, कपट, बल, ये किसी भी जिससे आपको धमकाकर ये विवाह हुआ है और आपने इस मैरिज को सब पता चलने के बाद विवाहेतर सहमति से संभोग किए हैं, तो ये विवाह कंटिन्यू होगा, इसे शून्य नहीं करवाया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विवाह यदि गलत परिस्थितियों में, धारा 5 में सपिंड में भी नहीं, धारा 5 नहीं, किसी भी कारण से गलत तरीके से शून्य परिस्थितियों, मतलब धोखे से करवा दिया गया है, तो उससे जैसे ही आपको पता लगेगा 1 वर्ष के अंतर्गत आपको न्यायालय में अर्जी देनी होगी, तभी विवाह शून्य करवाया जा सकेगा। तो धारा 11-12, धारा 11 शून्य विवाह के बारे में बात करती है और धारा 12 आपको वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें, कभी इस जानकारी से आपको फायदा। अब मैं इसके आगे डाइवोर्स, धारा 13, डाइवोर्स किन कारणों से लिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।